शहनाजी साइमन प्रसार भारती के डायरेक्टर रही है, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, पीस के प्रति उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी कोशिशों के लिए फॉर्मर डायरेक्टर दूरदर्शन राजकुमार भगत, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर जम्मू, अगर खुद होना बशीर अहमद खान साहब, उनके ब्याह श्री रमेश्वर महंगी जी, श्रीमती श्रेष्ठा डोगरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी, मां के अगर खुद ना हो तो उनके ब्याह पर उनके निकटतम सहयोगी प्राप्त कर सकते हैं। अली मोहम्मद कोटाली साहब सोशल वर्कर हैं। अली मोहम्मद इंसानियत के प्रति उनके योगदान के लिए, पीस के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह, गुलाम हसन मीर रिटायर्ड एम्प्लॉई है, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन गुलजार अहमद गनाई, एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन, गुलजार अहमद गनाई, एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन, विजय गुप्ता, इकबाल शहीद, पोएट, एडवोकेट जमील अख्तर काजमी साहब, अमन के लिए, उनकी अनपढ़ कोशिशों के लिए एडवोकेट जमील अख्तर काजमी साहब, मेंबर जेके पीस फाउंडेशन, इकबाल शहीद, एडवोकेट जमील अहमद काजमी साहब, अनिल गुप्ता, प्रेसिडेंट है यूपी चैप्टर ऑफ जेके पीस फाउंडेशन, श्री दिवाकर सिंह जी, प्रेसिडेंट धर्म ट्रस्ट, श्री दिवाकर कुरियाको से पीके, प्रेसिडेंट एसओएस होम, प्रेसिडेंट एसओएस होम, प्रेसिडेंट हैंडीकैप्ड होम, प्रेसिडेंट ओल्ड एज होम, प्रेसिडेंट ओल्ड एज होम श्री बी के सुदर्शन दीदी, ओल्ड एज होम, कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। अब वोट ऑफ थैंक्स जो है शेख अब्दुल रहमान साहब का मेंबर पार्लियामेंट, पैटर्न जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन, वोट ऑफ थैंक्स पेश कर
Excellency Governor Janaab Sanjeev Sahab, Honorable Member Parliament, रियासत के दूर दराज इलाके से आए थे, अमन के खैर खा कारकुन अल्लाह, मैं जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अदा करता हूँ कि आपने इस तहरीक को आगे ले जाने के लिए और इस तहरीक को फाल बनाने में अपना ताउन पेश किया। खुसूसी तौर पर एक्सेलेंसी गवर्नर साहब, जिनका एक वसी एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी है और जिनकी वसत नज़री काफ़ी दूर दराज है, उनके लिए एक एडवाइस के मुताबिक कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोगों को यहाँ के रस्मी तौर पर नहीं बल्कि संकल्प लेना चाहिए दिल से, अपनी ज़मीन को हाजिर नाज़िर रखकर, अपने खुदा को, भगवान को हाजिर नाज़िर रखकर इस दुनिया के अंदर, इस पूरे मुल्क के अंदर, ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर जो खून खराबा हो रहा है, जो बदअमनी है, जो बेचैनी है, जो नाबराबरी है, इसको ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को वक़्फ़ कर दें और यहाँ से संकल्प लेकर जाएं। हम इस अमन का, इस शांति के दूत बन करके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को एक वॉलंटियर के तौर पर पेश करें। और मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी की आगाज़ है आज, और इसका इंजाम भी इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो कामयाब होगा और हमारी रियासत जो है इस खून खराबे से, बदअमनी से और इस अफरा तफरी से निजात हासिल करने के बाद आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक खुशगवार किस्म का माहौल, एक अच्छा माहौल और एक अच्छी बुनियाद, जिसका नाम ही पीस फाउंडेशन है, ऐसी बुनियाद रख कर आज यहाँ से हम विदा होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सभी दोस्तों का, गवर्नर साहब और बाकी डिग्निटरीज का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका खाना भाई साहब, आपका खाना उधर लगा है, उधर है। तो नाक ही नहीं लाई थी। आज के इस मौके पर रिपब्लिक डे और गांधी जी के शहीदी दिवस पर आज जम्मू में एक रोज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी, जिसमें
हिज एक्सीलेंसी गवर्नर एन एल वोहरा साहब, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ पैटर्न भी है, मेहमान खुसूसी थे। तो इस प्रोग्राम में भी सभी दोस्तों ने, जितने भी यहाँ पीस लविंग लोग आए थे, उनका यही मैसेज था कि अमन के बगैर एजुकेशन नहीं हो सकती है, अमन के बगैर तमीर तरक्की नहीं हो सकती है, अमन के बगैर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, पीस के बगैर, अमन के बगैर रियासत की तरक्की नामुमकिन है। जैसे कि हम पिछले 22 सालों से देख रहे हैं कि 22 सालों के इस नामसाइद हालात ने हमें तहजीबी तौर, इक्तिसादी तौर, माशी तौर, हर लिहाज से हमें तबाह कर दिया, तबाही और बर्बादी के दाहने पे खड़ा किया है। और आज हर कोई ये बात समझ रहा है कि जिसका अंदर का इंसान जिंदा है कि अमन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अमन की तालीम दुनिया के हर मज़हब में है। इस्लाम को देखा जाए, हिंदुइज़्म को देखा जाए, जैसे कि आल फेथ प्रेयर का हमने यहाँ एहतमाम किया था, उसका भी यही मकसद था कि हर मज़हब में अमन की तालीम है। जिसने इंसानियत को नहीं समझा उसका कोई मज़हब नहीं है। बहुत ज़रूरी है। अगर हम तरक्की के एतबार से देखा जाए, इस वक्त अगर हम दिल्ली को देखें, दिल्ली में अब आप देख रहे हैं कि फ्लाई ओवर कंप्लीट होने के बाद आज मेट्रो चल रही है। तो दूसरी उस चीज़ को देखते हुए अगर हम अपने कश्मीर और जम्मू कश्मीर को देखें, उस एतबार से हम बहुत पीछे हैं। तो इसलिए अमन के बिना न एजुकेशन हो सकती है, न तमीर तरक्की हो सकती है, और न आदमी दुनिया न बच्चे जो है, जैसे कि मुल्की बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे बच्चे किसी कंपटीशन में नहीं उतर सकते हैं। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि हम रियासत के कोने कोने में पीस कॉन्फ्रेंसेस, उलमा कॉन्फ्रेंसेस और रैलीज़ का अहतमाम करने जा रहे हैं। और जो गैप है मुल्की मुसलमान और कश्मीरी मुसलमान के बीच, उस गैप को मिटाना चाहते हैं। और ये दर्द जो कश्मीर में 22 साल से है, उस दर्द को देश के 115 करोड़ अवाम महसूस करें। ऐसी मूवमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि इस रियासत में जो तजब्जुब है, जो उथल पुथल है, जो खून खराब है, उसका खात्मा हो और लोग रियल मानों में अमन का बोलबाला हो और रियासत में लोग अमन, खुशहाली, तरक्की और सुकून की ज़िंदगी बसर। उन लोग इसमें जो दरारें पैदा करते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से वो सारे लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब पब्लिक के सामने आ रही है कि तमीर तरक्की के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर लिहाज से। मैंने एक दोस्त से बात की, मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि मेरी बेटी, छोटी बेटी है, इन हालात जो 5 महीने का टर्मोइल रहा, उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा कि तेरा जूता फटा है, मैं दूसरा जूता लाऊंगा। तो उसने कहा कि पापा जूता किस लिए लाना, कि हफ्ते में तो एक दिन हम स्कूल जाते हैं। तो उस चीज़ के देखते हुए लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ पीस और डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस, लोग समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक मूवमेंट की ज़रूरत है जो बिल्कुल सियासत और दूसरे चीज़ों से पाक साफ मूवमेंट हो, ताकि लोगों को हम अवेयर करें मेरिट्स ऑफ पीस और डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस से। और उसकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स पर जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के सेमिनार्स, रैलीज़ और जो कैंपस और यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंपस होंगे। और ख़ासकर नौजवान इस कौम का सरमाया है, नौजवान की एजुकेशन पे ही कौम का इन्हिसार है। उन नौजवानों को, यूथ्स को, तालिब इल्मों को मेरिट्स ऑफ पीस से आगाह करने के लिए, और जिनकी आप बात कर रहे हैं जो इसमें रुकावट है, वो खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि अमन की तालीम इस्लाम में है, कुरान पाक में है। इस्लाम का लफ्ज़ी माने अमन व सलामती है। अगर हिंदुइज़्म को देखा जाए तो महात्मा गांधी जी नंगे पैर क्यों चलते थे? वो नंगे पैर इसलिए चलते थे कि कोई कीड़ा जो है मेरे पैर के नीचे न आए। तो इसलिए इंसानी कदरों और अखलाकी कदरों को देखते हुए जो मिशन हमने शुरू किया है, ये इंसानियत का मिशन है, ये प्यार मोहब्बत का मिशन है, ये नफ़रतों को मिटाने का मिशन है और मुल्की और अवामी मफाद का मिशन है। इस मिशन को हम जारी रखेंगे। और इसमें एक चीज़ है कि 22 साल में हम यूनाइट नहीं हुए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना सियासी एजेंडा है, अपना नुक्ते नज़र है। लेकिन अमन, खुशहाली और मुल्की मफाद के लिए हम एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हुए। और हमारी कोशिश है कि हम सबों को इस प्लेटफार्म पर लाए और अमन और खुशहाली के लिए हम मिल के काम करें, जिसका आज अमली मुजाहिरा हुआ है। और सारे लोग एक प्लेटफार्म पर थे और नारा एक ही था, वी वांट पीस।